मित्रों नमस्कार, मेरा नाम है आशीष नायक और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल जीएस गाथा पर। तो यह है उत्तराखंड पुलिस एक्ट वस्तुनिष्ठ प्रश्न एमसीक्यू, और यह जो है मेरा टेलीग्राम चैनल है। यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं पीडीएफ के लिए तो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और 30 सितंबर से मैं अपनी क्लासेस शुरू करूंगा उत्तराखंड एपीओ को लेकर के। ठीक है, यूके एपीओ को लेकर के और यूपी पीसीएसजे के संदर्भ में अपनी क्लासेस मैं 30 तारीख से शुरू करूंगा। और जो लोग संपर्क करना चाहते हैं टेलीग्राम पे संपर्क कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये मैंने बनाया है स्वयं। उत्तराखंड पुलिस एक्ट एमसीक्यू, राज्य पुलिस बोर्ड की संरचना कौन सी धारा में है? पहला क्वेश्चन है ये, धारा 30 में है। राज्य पुलिस बोर्ड की संरचना में इनमें से कौन नहीं होगा? राज्य पुलिस बोर्ड की संरचना में इनमें से कौन नहीं होगा बताना है क्वेश्चन। प्रमुख सचिव, गृह सचिव, मुख्यमंत्री नहीं रहता, ठीक है ना, गृह मंत्री रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य पुलिस बोर्ड की संरचना में कितने गैर राजनीतिक या राजनैतिक व्यक्ति सम्मिलित किए जाएंगे? ठीक है, आंसर आपको देना है। कितने होंगे? 3, 2, 1 या कोई नहीं। ठीक है, 3, 2, 1 या कोई नहीं। आंसर है 2। ठीक है, जिनको बाद में स्वतंत्र सदस्य कहा जाता है। स्वतंत्र सदस्यों की अपात्रता कौन सी धारा में है? स्वतंत्र सदस्यों की अपात्रता कौन सी धारा में है? धारा 32 में। ठीक है ना, धारा 32 में गैर राजनैतिक व्यक्ति को ही स्वतंत्र सदस्य कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। और स्वतंत्र सदस्यों की अपात्रता कौन सी धारा में है? धारा 32 में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। धारा 34 खंड 1, ध्यान से सुनिए, धारा 34 खंड 1 के तहत स्वतंत्र सदस्य का हटाया जाना के संबंध में कितने कारण बताए गए हैं? धारा 34 खंड 1 में कितने कारण बताए गए हैं? वह 6 कारण बताए गए हैं। ठीक है, 6 कारण बताए गए हैं पुलिस एक्ट उत्तराखंड में। पुलिस एक्ट की कौन सी, यानी कि उत्तराखंड पुलिस एक्ट की कौन सी धारा में पुलिस की भूमिका, कृत्य तथा कर्तव्य बताया गया है? धारा 39 में बताया गया है। ठीक है, आप लोग ऐसे ऐसे देखते रहेंगे, याद हो जाएगा। और हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। पुलिस अधिकारियों द्वारा दैनिक डायरी, ठीक है ना, दैनिक डायरी रखा जाना पुलिस एक्ट की कौन सी धारा में है? धारा 47 में है। पुलिस एक्ट अर्थात उत्तराखंड पुलिस एक्ट 2007। अदावित अर्थात लावारिस चल संपत्ति को पुलिस अधिकारियों द्वारा अपने कब्जे में लेना कौन सी धारा में है? ठीक है, धारा 46 में है। मैंने ये जो टिक लगाया है इसको देख लीजिए, धारा 46 में है। धारा 50 किससे संबंधित है? धारा 50 किससे संबंधित है? ठीक है, बताइए आप लोग। वर्दियों, पद चिन्ह या सज्जा, राजस्व पुलिस क्षेत्र में कृत्य, विशेष अपराध अन्वेषण इकाई या विधि और व्यवस्था बनाए रखना, किससे संबंधित है? यह संबंधित है सी, विशेष अपराध अन्वेषण इकाई से संबंधित है। धारा 50 याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण धारा है। विधि और व्यवस्था बनाए रखना कौन सी धारा में है? धारा 52 में है। ठीक है, विधि और व्यवस्था बनाए रखना कौन सी धारा में है? धारा 52 में है। धारा 53, यहाँ पर देखिए, धारा 53 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? साक्षी का संरक्षण, यातायात का विनियमन, पीड़ित व्यक्ति का पुनर्वास, ग्राम रक्षा दल। सी है ग्राम रक्षा दल। इसे आप बताएंगे, बेरक से देख करके बताइए, थोड़ा सा आप भी अपना दिमाग लगाइए। ठीक है, आपको याद आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामुदायिक संपर्क समूह कौन सी धारा में वर्णित है?
सामुदायिक संपर्क समूह कौन सी धारा में वर्णित है? धारा 61 में वर्णित है। ठीक है। सामुदायिक संपर्क समूह का गठन कौन करेगा? एसपी करेगा, डीएम करेगा, एसपी करेगा, डीएम करेगा, एसडीएम करेगा या डीवाईएसपी करेगा, जिसको सीओ कहते हैं, सर्किल ऑफिसर। ठीक है। तो यह एसपी करता है। सामुदायिक संपर्क इकाई का गठन जो है एसपी करेगा। उत्तराखंड पुलिस एक्ट 2007 में यह बताया गया है। ठीक है। आरक्षक के कर्तव्य और उत्तरदायित्व का वर्णन है कौन सी धारा में? धारा 59 में है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। धारा 58 के गांव के रक्षक की पहचान से संबंधित है। धारा 58 में गांव के रक्षक की पहचान से संबंधित है। धारा 58 जो है गांव के रक्षक के पहचान से संबंधित धारा है। तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।